हेलो माय ग्रेनयार्ड फैमिली। तो आपको दिख ही रहा होगा काफ़ी समय बाद आज इस गुड़हल के पौधे पे फूल आया है और बहुत सी कलियां भी आई हुई हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस गुड़हल के पौधे के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए आपको इस वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो देखो, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं अभी पेड़ पौधे लगाने की, गार्डनिंग की, और आपके पौधे अगर मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो आप ऐसा ना सोचें कि नहीं हो पा रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे शुरुआती दौर में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उस पेड़ पौधों के साथ समय बिताएंगे, काम करते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन से पौधे में किस चीज़ को कैसे क्या मैनेज करना है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम इन्फॉर्मेशन लेके कहीं से भी और फिर उनको अप्लाई कर सकते हैं और पौधे को मरने से, सूखने से बचा सकते हैं। तो वही ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं गुड़हल के बारे में। तो उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे गुड़हल के पौधे के बारे में, जिसको कि हम हिबिस्कस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पौधा होता कैसा है, किस रंग में होता है। तो एक होता है हमारा देसी पौधा जो लाल, सफ़ेद, गुलाबी रंग में होता है। एक होता है हमारे क्राफ्टेड पौधे। उसमें क्या होता है, हम एक पौधे की ब्रांच कट करके दूसरे कलर के पौधे की ब्रांच उसमें लगा देते हैं, और वो वहाँ से जब ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है तो जो नए फूल हमारे सामने आते हैं वो अलग ही रंग में आते हैं, और वो हमारे क्राफ्टेड प्लांट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सरी से पौधा लेके आने से लेकर जब तक कि उसमें फूल खिलने शुरू ना हो जाए, तब तक की पूरी जर्नी, और बल्कि आगे तक भी जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले जब आप इसको नर्सरी से लेकर आते हैं, आपको लाते ही इसको रिपोर्ट नहीं करना है। जनरली हम ब्लैक कलर के पॉट्स में या ब्लैक कलर के जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनमें प्लांट को लेके आते हैं। और एक सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, लाते ही पौधे को हमारे जो घर पे गमला है उसमें लगा देते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। देखो, जब हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हमें भी होती है, लेकिन धीरे धीरे हम मैनेज करते हैं। तो ऐसा ही कुछ पौधों के साथ भी है। जब आप एक पौधे को नर्सरी से अपने घर पे लेके आ रहे हैं तो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चेंज उसके लिए भी है। तो 3-4 दिन के लिए जिस भी जगह पे आप अपने पॉट को, उस प्लांट को जिस पॉट में आप लगाना चाहते हैं और जिस जगह पे रखना चाहते हैं, वहीं पे उस ब्लैक बैग में आप उस पौधे को रख दें। 3-4 दिन के लिए ऐसे ही रखा रहने दें। उसके बाद आप उसको रिपोर्ट करें, गमले में लगाएं। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहीं से गमले के बारे में, कि गमला जो हमारा पॉट है वो हम कितना लें। तो आप 6 से 8 इंच का एक पॉट ले लें। बाकी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे पौधे पे भी। आगे आगे धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा तो हमें पॉट चेंज भी करना पड़ सकता है, बड़ा भी लेना पड़ सकता है, लेकिन अभी हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। तो आप 6 से 8 इंच का एक पॉट ले लें। उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल की। तो सॉइल ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से सॉइल लेके आनी पड़ेगी। आप गार्डन सॉइल लें, जो भी आप अपने पेड़ पौधों के लिए यूज़ करते हैं। आपको आसपास जो भी सॉइल मिल रही है आप वो लें। उसमें कंपोस्ट डालें, नीम की खली डालें, नीम फर्टिलाइज़र जो होता है, और आप उसमें रेत ज़रूर डालें। सैंड जो होता है, जिस तरीके से रिवर सैंड होता है, वो आप ज़रूर डालें, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसको पानी के ठहराव की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक्स्ट्रा पानी है इसमें से निकल जाना चाहिए। तो आप रिवर सैंड का यूज़ करें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि जो जड़ें हैं वो मजबूत रहे, तो जिस तरीके का भी सॉल्ट आप यूज़ करना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा-सा, जिससे कि पौधे की जड़ें जो हैं नीचे से मजबूत रहेंगी। और साथ ही एंटी फंगल कोई भी पाउडर अगर आपके पास है तो 2 चुटकी वो भी ऐड कर दें, जिससे कि जो इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का वो नीचे रूट्स में ना फैले। तो उसके बाद हम बात करते हैं इस पौधे के बारे में। सबसे पहले, विंटर में इस पौधे में इतनी फ्लावरिंग नहीं होती है, समर्स में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, और इसको रिपोर्ट करने का या लगाने का जो सही टाइम होता है वो फरवरी और मार्च का होता है। फरवरी और मार्च के सीज़न में आप इस पौधे को लगा सकते हैं, ला सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसे लगाने में, इसकी देखभाल करने में। तो पॉट चेंज करना पड़ेगा। लगभग 2 इंच बड़ा पॉट आपको हर साल इसके लिए लाना पड़ेगा। वो बाकी आपके पॉट पे भी डिपेंड करता है। शुरुआती दौर में ज़्यादा बड़ा पॉट ना लें, लेकिन जैसे ही आपका प्लांट बड़ा होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा छोटा पॉट लिया है, तो आपको पॉट चेंज करना पड़ेगा। 2 इंच लगभग बड़ा पॉट आप फिर ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं
वाटरिंग के बारे में, तो समर्स में तो लगभग हमें रोज इसमें वाटरिंग करनी है, डेली इसमें वाटरिंग ऐड करनी ही पड़ेगी। और बाकी जैसे जैसे टाइम टू टाइम आप इसकी देखभाल करेंगे तो आप खुद ही समझने लगेंगे कि पौधे की सॉइल में जैसे अभी नमी है तो अभी पानी ना डालें, अगर पौधे की सॉइल सूखी हुई है तो आप उसमें पानी डालें। इस तरीके से जैसे जैसे सीज़न आप इसके साथ रहेंगे, इसकी देख रेख करेंगे, तो आप समझने लगेंगे खुद कि किस टाइम पे इसको कितने पानी की ज़रूरत है। बाकी समर्स में इसको डेली पानी की ज़रूरत होती है, विंटर्स में इतनी नहीं होती है। और बाकी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और पॉट के अकॉर्डिंग भी चीज़ें डिफ़र करती हैं। अब अगर आपका पॉट छोटा है और मैं आपको बता दूँ कि इतना पानी ऐड करना है, या बारिश का सीज़न है, इन सब चीज़ों से भी पानी की जो अमाउंट है वो चेंज होती है। तो हम कोई स्पेसिफ़िक नहीं देख सकते, वो आप धीरे-धीरे जैसे-जैसे इसमें वाटरिंग करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करके सीख जाएँगे कि कितनी वाटरिंग की किस सीज़न पे इसको नीड है। तो स्टार्टिंग में जो हम कह रहे थे कि हमें बड़ा पॉट नहीं लगाना है, क्योंकि प्लांट छोटा है और पॉट बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें पानी रुकेगा, और पानी रुकेगा यानी कि गुड़हल का पौधा कहीं न कहीं वो उसे ख़राब करेगा। पानी जो पौधे में रुकेगा तो गमले में, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए शुरुआती दौर में आप बड़ा गमला जो है ना लें। तो जहाँ भी आप इस पौधे को लगा रहे हैं, तो आप ये देखें कि इसके आस-पास भी जिस ज़मीनी एरिया में आप इसको लगा रहे हैं, वहाँ पे भी कोई पानी ना रुके, क्योंकि पानी रुकेगा यानी कि पौधा उसे सोखेगा, और सोखेगा तो फिर ज़्यादा पानी होगा, और ज़्यादा पानी पौधे को ख़राब करेगा। तो हम बात करते हैं इसके जो रूट्स हैं, वो तो न्यूट्रिएंट्स लेती ही हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स रूट्स ही लेती हैं, लेकिन इसकी पत्तियाँ जो हैं, वो भी खाना बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस इसमें, पत्तियाँ जो है किचन होता है पौधे का, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें होता है, जिसमें कि सनलाइट की नीड होती ही है। तो इस पौधे को 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। आप इसको ऐसे एरिया में रखें अपने घर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आती हो, क्योंकि ये तो है नहीं अगर किसी जगह पे धूप आ रही तो पूरा दिन रहेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप ऐसा एरिया सेलेक्ट करें कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आ रही हो, उसी एरिया में इसको रखें। बाकी ज़्यादा अगर समर में जो हमारी कड़क धूप होती है 12 बजे के आसपास वाली, वैसी धूप में भी ये पौधा सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ये है कि डेली उतनी ही तेज़ धूप आ रही है तो थोड़ी बहुत पत्तियाँ सूखने लग सकती हैं, उसके लिए आप वाटरिंग से मैनेज कर सकते हैं। बाकी इतना ज़्यादा धूप इसको कुछ अफेक्ट नहीं करती, धूप की इसको बहुत नीड होती ही है, तो आप इसको धूप में ही रखें। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसको फर्टिलाइज़र कैसे देना है, कौन सा देना है। तो फर्टिलाइज़र आप इसमें कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बेस्ट है, काऊ डंग, अगर आपके घर में काऊ डंग कंपोस्ट है तो बिल्कुल बेस्ट है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ये रही, हम यही वाली कंपोस्ट जो है इस पौधे में यूज़ करते हैं। और बाकी बहुत सी चीज़ें भी हैं, जिस भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स आप अपने गार्डन में डालते हैं, पौधों के लिए यूज़ करते हैं, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा भी ऐड ना करें और फर्टिलाइज़र की कमी भी ना हो। जैसे आलू से भी हम क्या कर सकते हैं, आलू को आप मिक्सर में ब्लेंड कर ले, पेस्ट बना ले, और उस पेस्ट को पानी में मिला के इसमें डालें, जिससे कि आप फूल ज़्यादा पा सकते हैं। आलू वाला न्यूट्रिएंट जो है वो हम इसको तब ही दें जब हमें ज़्यादा फूल चाहिए, पौधा बड़ा हो गया, उस पे फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई है, तब हमें ये आलू वाला फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। ये नहीं है कि हमारा पौधा छोटा है और हम उसमें ये सब चीज़ें ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पौधे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही हम न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब पौधा छोटा है तो फर्टिलाइज़र कम ऐड करना पड़ेगा, पौधा ज़्यादा बड़ा है तो फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा होगा, पॉट ज़्यादा बड़ा है तो फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा होगा। तो पॉट पे और प्लांट की ग्रोथ पे भी मैटर करता है कि हमें फर्टिलाइज़र और वाटरिंग भी कितनी देनी है। तो उसके बाद लगभग, अगर हम इन जनरल बात करें तो लगभग 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट ले लें, 50 ग्राम नीम की खाद ले लें, और 5 से 7 ग्राम आप ले लें एप्सम सोल्ट या कोई भी सोल्ट जो आप यूज़ करना चाहें, और 2 चुटकी उसमें एंटी फंगल पाउडर डाल दें, जिससे कि हमारी रूट्स ख़राब ना हो, कोई इन्फेक्शन जो है वो रूट्स में ना फैले। तो इस तरीके से कुछ हम फर्टिलाइज़र्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और लेकिन आप ऐड कैसे करेंगे, ऊपर से मिट्टी हटा के, लगभग 1 इंच मिट्टी हटा के आप फर्टिलाइज़र डाल दें, और फिर उस मिट्टी को दोबारा से कवर कर दें, पानी दे दें। लेकिन जिस दिन आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उस दिन आप पानी कम दें, ज़्यादा पानी नहीं देना है, कम पानी देना है। अब उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके के कीड़े जो हैं वो लग सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा एफिड्स और मिल्की बग देखे जाते हैं।
और जो कि इसके लीव्स को डैमेज करते हैं। देखो रूट्स के लिए तो हम जब फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं तो एंटी फंगल पाउडर हम उसमें यूज़ कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उसे प्रोटेक्ट कर ही देगा। लेकिन जब हम लीव्स की बात कर रहे हैं तो इसमें मिल्की बग और एफिड्स ज़्यादा होते हैं, तो उससे हमें पौधे को बचाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो पत्तियों पे पानी स्प्रे करना है, रेगुलर नहीं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पे इस पौधे को रख रहे हैं जहाँ के आसपास सड़क है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो गाड़ियों का कार्बन धूल मिट्टी इस पे आके लगती है, तो आप वीक में 2 बार ट्राई करें कि आप इस पे पौधों पे पानी स्प्रिंकल करें, पाइप के थ्रू आप स्प्रिंकल करें, पत्तियों को धोएं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी धूल मिट्टी नहीं है, इतनी पत्तियां गंदी नहीं होती हैं, धूल से नहीं भर जाती इतनी जल्दी, तो भी आप ट्राई करें कि 2 हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर इस पे स्प्रे करें, क्योंकि इस पे कीड़े लगने का ज़्यादा खतरा होता है। हमारे जो मिल्की बग्स या एफिड्स होते हैं, तो उससे पानी जब आप इस पे स्प्रिंकल करेंगे तो आपका पौधा बचा रहेगा। दूसरा, इस पे चींटियों को ना आने दें। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ी बहुत चींटियाँ इस पौधे पे चल रही हैं, तो उसके लिए मैं बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये ले लेनी है हल्दी, और इस तरीके से कुछ गमले के चारों तरफ, यहाँ नीचे भी आप डाल सकते हैं और इस तरीके से पॉट पे भी, ताकि चींटियाँ प्लांट तक ना जाए और वो वहीं से वापस चली जाए। तो ऐसी जगह से इस पौधे को बचाएं जहाँ पे कि चींटियाँ आ रही हैं। हो सके तो आप जगह बदल दें, और अदरवाइज कुछ ऐसा तरीका यूज़ करके अपने प्लांट को बचा लें। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये तो था एक चींटियों के लिए। और बाकी जब मिल्की बग्स का अटैक हो, एक तो हमने देखा कि हम पानी स्प्रिंकल कर दें, उससे भी हमारे जो मिल्की बग्स हैं वो कम हो जाएंगे पौधे पे। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही मिल्की बग्स हो गए हैं, आपकी पत्तियां डैमेज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 5 ml नीम का तेल ले लेना है, 1 लीटर की बोतल ले लेनी है, जिससे कि आप उसको स्प्रे करेंगे पत्तियों पे। तो 5 ml नीम का तेल ले लें, और 2-3 ml कोई भी लिक्विड सौंफ है, किसी भी तरीके का सौंफ आप जो पानी में डिज़ोल्व कर सके वो आप ले लें। किचन में यूज़ करते हैं, हैंड वॉश है, कोई भी है, आप उसको ले लें और इसी में मिक्स कर लें। अब हमारा एक स्प्रे तैयार हो जाएगा, जिसमें हमें 1 लीटर की बोतल लेनी है, पानी, नीम ऑयल और लिक्विड सौंफ, और फिर उसको पत्तियों पे स्प्रे करें। ये चीज़ आपको हफ्ते में 1 बार फॉलो करनी है, जिससे कि जो मिल्की बग है या एफिड्स हैं वो सब पौधे से खत्म होना शुरू हो जाएंगे। एक तो चींटियां भी उसका कारण है, चींटियां जब पौधे पे आएंगी तो ये उनके लिए खाना बनाती है और वो इनके लिए। अगर मिल्की बग पौधे पे है तो वो इन्हें खाना दे रहे हैं, ये भी आएंगी। और चींटियां आ रही हैं तो ये मिल्की बग्स के लिए खाना बना रही है, तो मिल्की बग्स भी आएंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको चींटियां या मिल्की बग जो भी अपने पौधे पे दिख रहे हैं, वहीं से आप इसके लिए अपना जुगाड़ लगाना शुरू कर दें, ताकि आपका पौधा खराब ना हो। तो ये जैसे अभी हमने चींटियां देख ली थी इस पौधे पे, और ये हल्दी जो है हमने डाल दी है, तो अब चींटियां इस पे नहीं आएंगी, धीरे धीरे कम हो जाएंगी, जो जिससे कि मिल्की बग्स का अटैक भी इस पे नहीं हो पाएगा। तो ये था कुछ कीड़ों के लिए। ये काम आपको शाम के टाइम पे करना है, जो पौधे पे स्प्रे करना है शाम के टाइम पे करना है। उसके बाद हम देखते हैं जो हम रिपोर्टिंग करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसकी रूट्स जो है बाहर भी आ जाती हैं, पॉट से बाहर भी आ जाती हैं। तो उसके लिए एक तो आप थोड़ा बड़ा पॉट ले लें, ये सजेशन है कि आप एक बड़ा पॉट ले सकते हैं। बाकी उसकी रिपोर्टिंग करना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप पौधे को मिट्टी से, गमले से बाहर निकाल लें, उसके बाद उसकी रूट्स को थोड़ा थोड़ा नीचे से कट कर दें, और उसके बाद दोबारा उस पॉट में, अगर आप चाहते हैं उसी पॉट में लगाना तो आप उसी में लगा सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि वो हमारे पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप दूसरा बड़ा पॉट भी ले सकते हैं। तो उससे पहले आप एक और चीज़ फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा और हेल्दी होगा। जब आप पौधे को मिट्टी से निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक बाल्टी ले लेनी है, उसमें पानी भर के, इतना पानी भर लेना है कि पौधे की जड़ें उसमें डूब जाए। तो उसमें आपको पानी भर के और एंटी फंगल पाउडर ऐड कर देना है और सॉल्ट ऐड कर देना है, जिससे कि कुछ घंटों के लिए आप उसको डूबा रहने दें, जड़ों को पानी में डूबा रहने दें। जिससे कि क्या होगा, जो रूट्स में अगर कोई भी किसी तरीके का इन्फेक्शन होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप पौधे को दोबारा से पॉट में लगा दें, तो हमारा पौधा और हेल्दी हो जाएगा। तो ये होता है रिपोर्टिंग का प्रोसीजर। तो अब हम देखते हैं अगली चीज़, हम फूल के बारे में बात करते हैं।
तो जब हमारे पौधे पे फूल आ जाते हैं, अगर आपको अपने किसी भी वेस्ट के लिए चाहिए है, गुलदस्ता बनाने के लिए चाहिए है, तो आप ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं। पूजा में चाहिए तो आप तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पौधे में फूल जो लगा हुआ है नहीं चाहिए है, तो 1-2 दिन के बाद लगभग अगले ही दिन पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप फूल को कट कर दें। क्योंकि क्या होगा, जब पौधे पे फूल आता है तो अपनी सारी एनर्जी उसी फूल पे लगा देता है और बाकी की जो कलियां हैं उन पे भी इतना फोकस नहीं कर पाता। तो आप इस फूल को कट कर दें, जिससे कि और काफ़ी सारे फूल आएंगे और पौधे की हेल्दी ग्रोथ होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये थी काफ़ी सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग। जब आपके पौधे पे फूल आ रहे हैं, जैसे इस तरीके से यहाँ से फूल आ रहे हैं, तो साइड की ब्रांचेस को आप कट कर सकते हैं। जैसे ये मेन ब्रांच है, यहाँ पे साइड की ब्रांचेस को कट कर सकते हैं, जिससे कि नई ब्रांचेस आएंगी और हर ब्रांच पे आपके जो है फूल आएगा, कलियाँ आएंगी। तो अगर आप ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो आप ये सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं हार्ड प्रूनिंग की। तो हार्ड प्रूनिंग जनरली हम फेब मार्च में ही कर सकते हैं, जो इसका मेनली सीजन है। उस टाइम पे आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग में क्या होता है कि हम ज़्यादातर टहनियों को कट कर देते हैं। तो उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग के बारे में मैं अब एक डिटेल्ड वीडियो आए चैनल पे, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। तो प्रूनिंग के लिए आप सीज़र यूज़ कर सकते हैं। सीज़र से आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीज़र को सैनिटाइज़ कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि सीज़र के सैनिटाइज़ ना करने की वजह से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हमारी ब्रांचेस में डैमेज हो सकती है ब्रांचेस। तो सबसे पहले सीज़र को सैनिटाइज़ करके और फिर आप सीज़र यूज़ कर सकते हैं, या जो भी टूल आप अपने गार्डन में यूज़ करते हैं आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं, पौधे की नलाई करना। तो आपको पौधे की नलाई ज़रूर करनी है। इस तरीके की खुरपी आप ले सकते हैं और टाइम टू टाइम आप पौधे की नलाई कर सकते हैं, स्पेशली जब आप इसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करें, तो उस टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। बाकी ये सब चीज़ें थी, मेनली सारी चीज़ें हमने इस पौधे के बारे में डिस्कस कर ली हैं। फर्टिलाइज़र के बारे में, वाटरिंग के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, पॉट के बारे में। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्लांट से रिलेटेड। एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं इसकी, इस पौधे की पत्तियां कई बार क्या होती है, कर्ल होनी शुरू हो जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं, छोटी छोटी सी हो जाती है और मुड़ने लग जाती हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा जब होता है जब आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़्यादा बड़ी हो गई और पोट छोटा है। तो उसके लिए आप रिपोर्टिंग करें या फिर पोट को चेंज करें, ये दोनों ही चीज़ें मस्ट है। और पौधे में वाटरिंग का भी ध्यान रखें। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमारे गुड़हल के हिबिस्कस के पौधे के बारे में। तो अगर ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो किसी और प्लांट के बारे में आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उस प्लांट के बारे में डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।